इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक, शाम 4 बजे बैठक होगी। शरद पवार के दिल्ली वाले बंगले पर होगी इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, डीएमके से टीआर बालू और जेएमएम से हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं होंगे शामिल। पार्टी के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ललन सिंह की जगह बिहार के मंत्री संजय झा बैठक में मौजूद रहेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभिषेक को ईडी के सामने पेश होना है। बैठक में संजय राउत, डी राजा, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती मौजूद रहेंगे। आप की तरफ से राघव चड्ढा और सपा की तरफ से जावेद अली शामिल होंगे। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले मुंबई में मंथन। शरद पवार के उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों से मिलने पहुंचे। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने रखेंगे अपनी राय, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू ने ठोकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। पटना मीटिंग में नीतीश के समर्थन में नारेबाजी हुई। ललन सिंह बोले, देश का नेतृत्व करने के लिए नीतीश खड़े हैं। जेडीयू का आरजेडी ने किया समर्थन। प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, नीतीश के अंदर राज्य और देश को चलाने का अनुभव है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में एमपी चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दोनों के बीच बैठक हुई। जेपी नड्डा आज सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले सेवा सप्ताह पर चर्चा होगी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। अभी किस सीट पर नाम फाइनल नहीं हुआ है। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा पर भी कांग्रेस का फोकस है। विधानसभा विधायक आनंद चौधरी का बयान। तेलंगाना में 16 और 17 सितंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के मुताबिक 18 सितंबर से तेलंगाना में चुनाव प्रचार शुरू होगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की आज ईडी के सामने पेशी है। लिस्ट एंड बाउंस कंपनी के गड़बड़ी के मामले में तलब किए गए हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड थाने में मामला दर्ज हुआ है। बीएसपी ने सनातन पर दिए बयान के बाद की शिकायत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आज चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। टीडीपी लीगल सेल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित बयान। कहा, उनकी दवा हम अच्छे से जानते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर के दौरे पर जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। एलजेपी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने पटना में संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, रथ को रवाना किया। चिराग पासवान ने जताई संभावना। कहा, बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। 2024 तक की सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार। नई संसद के कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड पर विवाद। कांग्रेस का आरोप, कर्मचारियों की पोशाक पर किया गया कमल के निशान का इस्तेमाल। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ विप मनिकम टैगोर ने नए ड्रेस कोड पर सवाल उठाया। पूछा, कमल का फूल ही क्यों, टाइगर या मोर क्यों नहीं। मनिकम टैगोर ने नई ड्रेस में खाकी पैंट को आरएसएस से जोड़ा। कहा, इससे साबित होता है कि बीजेपी सभी इंस्टीट्यूशंस में दखल अंदाजी कर रही है। नई संसद में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम कुर्ता और खाकी पैंट पहनेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है नई साड़ी। आज गुजरात दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी। पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्रवाई। कार्यक्रम के दौरान विधायकों को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। विधानसभा अध्यक्ष ने परियोजना के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। गुजरात में आयुष्मान भवा ऐप भी लॉन्च करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। आयुष्मान कार्ड को डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज उज्जैन का दौरा है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तहरी गुफा भी जाएंगे। सीएम योगी का भर्तहरी गुफा में 101 बटुक का भी स्वागत होगा उनका। पीतल का त्रिशूल उनको भेंट किया जाएगा।
सीएम योगी महाकाल के मंदिर में भी करेंगे दर्शन, बगलामुखी धाम जाने की भी संभावना है। सीएम योगी उज्जैन के बाद जाएंगे इंदौर, अहिल्याबाई की 228वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पुणे में 14 से 16 सितंबर तक आरएसएस की बैठक है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, राजस्थान कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, विधायक संदीप पाठक का बयान। ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए गोवा के सीएम, एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ रहे। सनातन पर अब तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी के बयान पर फंसा इंडिया अलायंस। पोनमुडी ने कहा, इंडिया अलायंस का लक्ष्य सनातन का समूल नाश है। पोनमुडी ने कहा, सनातन का मुद्दा सिर्फ डीएमके का मुद्दा नहीं है। जो डीएमके का स्टैंड है वही इंडिया अलायंस का भी स्टैंड है। पोनमुडी ने कहा, अलायंस की पार्टियों की विचारधारा भले अलग हो, सनातन के विरोध को लेकर सभी पार्टियां एक मत हैं। सनातन के अपमान पर जंग और तेज, तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पूछा, क्या सनातन को बदनाम करने के लिए बना है इंडिया गठबंधन? सनातन विरोधी है इंडिया गठबंधन के नेता, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। सनातन धर्म कोई नहीं मिटा पाया और न ही मिटा सकता है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सुप्रिया श्रीनेत बोली, राष्ट्रवाद सनातन पर इनसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। विपक्षी नेता जानबूझकर सनातन और भारतीयता पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। सनातन विवाद पर बोले राघव चड्ढा, कहा, किसी भी पार्टी का नेता ऐसा बयान दे तो उसे गठबंधन का बयान समझना गलत है। भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार मनोज जारंगे पाटिल, कहा, सीएम के आने पर तोड़ूंगा अनशन, मराठा आरक्षण के लिए कर रहे हैं आंदोलन। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार सकारात्मक है, सीएम शिंदे बोले, मनोज जारंगे से करेंगे बात, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का ऐलान, जालौन समेत राज्य में मराठा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। दीपक केसरकर ने मनोज जारंगे के फैसले का स्वागत किया, कहा, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार काम कर रही है, पर काम में अभी वक्त लगेगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पार्टी को कैंसर की तरह बताया, कहा, जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करते हैं। राजस्थान के बारा में भोपाल से जयपुर जा रहे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, खराब मौसम की वजह से खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। मौके पर पहुंची थाना के एसएचओ प्रहलाद मेघवाल बने एंकर, मोबाइल कैमरे पर पूरी घटना की लाइव रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। हेलीकॉप्टर को देखते ही आसपास के गांव के लोग वहां जुट गए। 1 घंटे बाद मौसम साफ होने पर जयपुर के लिए रवाना हुआ हेलीकॉप्टर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, एक भाई बुरी तरह से जख्मी है। आरोपी शाहरुख ने पुरानी रंजिश में कमल किशोर नाम के एक शख्स पर हमला किया। बचाव करने आए कमल के भाई शिवम को भी चाकू लगा। कमल किशोर की अस्पताल में मौत हो गई। देर रात पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में लगी। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सड़क पर घायल पड़े नजर आए दोनों भाइयों को उठाने की कोशिश करती दिखी उनकी बहन। मिर्जापुर में कैश वैन कर्मचारियों पर फायरिंग कर 39 लाख रुपए की लूट, एक गार्ड की मौत, 4 लोग जख्मी हैं। डंकीनगंज पुलिस चौकी के पास एलआईसी की कैश वैन पर बदमाशों ने हमला किया था। पैसे लूटकर बाइक से फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश में लगी है। लुधियाना में एक महिला की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, एक जवान भी शहीद हुआ है। ममता सरकार के साथ विवाद के बीच विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों के लिए खोज समितियां गठित करेगा राजभवन। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के वैशाली में नाराज स्कूली छात्रों का प्रदर्शन। बैठने की व्यवस्था न होने पर गुस्से में छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। बाराबंकी के जमुरिया नाला में उफान की वजह से कई मोहल्लों में पानी भर गया। हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार लोगों को निकालने में लगी हैं। अब तक करीब 4,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाराबंकी का मसौली थाना तालाब में बदल चुका है। फरियादियों से लेकर पुलिस वाले हर किसी को परेशानी हो रही है। मुरादाबाद में भारी बारिश से धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई। जिला अधिकारी ने हालात का जायजा लिया।
सीएम योगी का आदेश, आपदा प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाएं, किसानों को भी नियम के मुताबिक मुआवजा दें। प्रियंका गांधी ने मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत, पुनर्वास और बहाली प्रयासों की समीक्षा की। हिमाचल बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, प्रियंका गांधी का बयान। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान है, मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। केरल में निपाह वायरस के 2 और मामले रिपोर्ट हुए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, 9 साल का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। निपाह वायरस से 2 मौत के बाद एक्शन में केंद्र, केरल की मदद से के लिए एक टीम भेजी गई है। विजयन सरकार ने जारी किया अलर्ट। यूपी के मैनपुरी में डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी, सीएमओ ने कहा पूरे जिले में 20 रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। देश के 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर रिपोर्ट से खुलासा। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। हाई सिक्योरिटी जोन में यूपी विधानसभा के ऊपर मंडराता दिखा एक हेलीकॉप्टर, एनएसजी के कमांडो ने की मॉक ड्रिल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने में जुटे सीएम धामी, देहरादून में एस्टेट डेवलपर और निवेशकों के साथ की बैठक। अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए 108 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, गुजरात में अलग अलग जगहों पर कई सालों से रह रहे थे। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, कांग्रेस बोली, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पर कर रहे हैं सरकार की चापलूसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहुंचे रूस के खसान शहर, विशेष ट्रेन से उतरते ही हुआ जोरदार स्वागत। किम जोंग उन का रूस के मंत्री और खसान के गवर्नर ने स्वागत किया, सेना के बैंड ने स्टेशन पर दी सलामी। किम जोंग उन और रूस के प्राकृतिक संसाधन मंत्री अलेक्जेंडर काजलोव के बीच हुई बैठक, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन की होगी सीक्रेट मुलाकात, व्लादिवोस्तोक में दोनों नेताओं की मुलाकात होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन किम से टैंक के गोले और एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर सकते हैं, जबकि किम एडवांस सैटेलाइट और परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी की मांग करेंगे। किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका ने दी रूस को चेतावनी, उत्तर कोरिया से हथियारों का ट्रांसफर यूएन समझौते का उल्लंघन होगा। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ के कहर की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। लीबिया सरकार के मुताबिक डरना में बाढ़ से 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 10,000 लोग लापता हैं। लीबिया के अल बायदा शहर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है, 50 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में भारी बारिश बनी आफत, सड़कों और घरों में हर तरफ बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से कई रेल लाइनें टूटने से ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है, डैम टूटने से बाढ़ का भी खतरा है। रोड आइलैंड में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में लगी है। मोरक्को में आए भूकंप से अब तक करीब 2,900 लोगों की मौत हो चुकी है, पीड़ितों के लिए सेना ने खोले फील्ड अस्पताल। मोरक्को में भूकंप के दौरान एटलस पर्वत से खिसकी चट्टान, पूरा गांव तबाह हो गया। गांव के करीब 93 मकान चट्टानों की चपेट में आ गए, कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। चिली के तटीय शहर विना डेल मार में जमीन धंसी, रिहायशी इलाके में बना 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो, बेहतरीन कैमरा और नए चार्जिंग पोर्ट से लैस है। आईफोन 15 सीरीज के साथ एप्पल वॉच सीरीज 9 भी लॉन्च हुई है। आईफोन 15 प्रो में 6 कोर सीपीयू का इस्तेमाल किया गया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी की वजह से अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83 पर आ गई है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 5.7% रहा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय टीम 214 रन पर का दिया था टारगेट, श्रीलंका की टीम 172 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी, रोहित शर्मा ने जड़ी 50, ओपनर्स के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। रोहित 10,000 रन बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट बल्लेबाज बने, 241 पारियों में किया कारनामा विराट कोहली के नाम है सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। विराट रोहित वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले नॉन ओपनिंग जोड़ी बनी, वेस्टइंडीज के गार्डन ग्रीनीज और डेसमंड हेंस को पीछे छोड़ा, 86वीं पारी में किया ये कमाल।
मिडिल ऑर्डर पर ईशान किशन और के राहुल ने संभाली पारी। राहुल ने 39 और ईशान ने 33 रन बनाए। स्पेन के खिलाफ भारत के दिखे कमजोर बल्लेबाजी। वनडे इतिहास में भारत ने पहली बार 10 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ गंवा दिए। श्रीलंका के दुनित विल्लागे ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। चरित असलंका ने 4 और महेश तीक्ष्णा को 1 विकेट मिला। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शुरुआती झटकों ने उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया। श्रीलंका ने पावर प्ले में 39 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए। पथुम निसांका, कुशल मेंडिस और दिमुत करुणारत्ने सस्ते में आउट हो गए। भारत के तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर पर कहर बरपाया। बुमराह ने 2 और सिराज ने 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव की फिरकी ने फिर किया कमाल। श्रीलंका के 4 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिला। रविंद्र जडेजा एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जडेजा ने 23 विकेट लेकर इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने से बाल बचे। एंकल मोड़ने से बुरी तरह से चोटिल हुए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन बीरबल खोसला का निधन। 84 साल की उम्र में कई बीमारियों से जूझ रहे थे। विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज हुआ। 28 सितंबर को फुकरे 3 से होगी भिड़ंत। द वैक्सीन वॉर पर बोले विवेक अग्निहोत्री, ये फिल्म भारत के दुश्मनों को करेगी बेनकाब जिन्होंने कोरोना के दौरान वैक्सीन के विकास को रोकने की कोशिश की।